कभी सोचा है एक तरफ है हिमालय से निकलती गंगा जो इंडिया की सबसे लंबी रिवर है और दूसरी तरफ है वेस्टर्न घाट से उभरती गोदावरी जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी रिवर है। दोनों ही रिवर्स अपने अपने रीजन में लाइफलाइन मानी जाती हैं और भारत की इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं। फिर इनका नेचर इतना अलग क्यों है? सबसे पहले बात करते हैं गंगा की। आपने सुना होगा कि इसका जन्म हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, लेकिन असल में गंगोत्री से निकलने वाली नदी भागीरथी होती है। जब ये नदी अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है तब यहीं से गंगा नदी की शुरुआत होती है। हिमालय को वाटर टावर ऑफ एशिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ग्लेशियर्स और बर्फ ज्यादा होते हैं। समर में यही ग्लेशियर्स मेल्ट होकर गंगा को लगातार पानी देते रहते हैं और मानसून के टाइम पर एक्स्ट्रा वाटर रेनफॉल से भी मिल जाता है। मतलब कि गंगा के पास दो रिलायबल सोर्स हमेशा अवेलेबल होते हैं, ग्लेशियर्स और रेनफॉल। गंगा के आसपास का रीजन इंडो गैंजेटिक प्लेन कहलाता है। सिंपल शब्दों में ये एक एलुवियल प्लेन है, यानी नदियों द्वारा लाई गई फर्टाइल मिट्टी से बनी जमीन जो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। इसीलिए गंगा का फ्लो कभी कम्प्लीटली ड्राई नहीं होता और ये एक पेरेनियल रिवर बनी रहती है। अब बात करते हैं गोदावरी की, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसका ओरिजिन वेस्टर्न घाट्स के त्र्यंबकेश्वर से होता है, लेकिन इस रीजन में ग्लेशियर्स नहीं मिलते। गोदावरी का मेन सोर्स मानसून रेनफॉल ही है। जुलाई से सितंबर तक ये अपने फुल फ्लो में होती है, लेकिन जैसे ही बरसात खत्म होती है इसका पानी तेजी से कम हो जाता है। गोदावरी का ज्यादातर हिस्सा डेक्कन प्लेट्यू में आता है और ये एरिया हार्ड बेसाल्ट रॉक से बना है। प्रॉब्लम ये है कि ये रॉक्स पानी को अपने अंदर स्टोर करने में वीक होते हैं। इसका मतलब जब भी बारिश होती है तो पानी ज्यादा देर तक जमीन में नहीं रुकता बल्कि जल्दी निकल जाता है और इसी वजह से गोदावरी के पास एक्स्ट्रा पानी का रिजर्व या बैकअप अवेलेबल नहीं होता। टेक्निकली गोदावरी भी एक पेरेनियल रिवर है, लेकिन असल में इसका कैरेक्टर एक हाईली सीजनल रिवर जैसा होता है। इसके अलावा दोनों रिवर्स के फ्लो पर क्लाइमेटिक कंडीशंस, ट्रिब्यूटरीज के कंट्रीब्यूशन और कैचमेंट एरिया के नेचर का भी असर पड़ता है।